प्रेडिक्शंस फॉर द पर्सनल ईयर 9। कैसा रहेगा आपका 2024 अगर आपका पर्सनल ईयर है 9। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, welcome back to my channel. I am Krati Jain and in this video I am going to share personal year 9। तो पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर्सनल ईयर मतलब हमारा डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस 2024। पर्सनल ईयर अलग होता है, यूनिवर्सल ईयर अलग होता है। यूनिवर्सल ईयर होगा 8 क्योंकि 2 + 2 + 4। पर्सनल ईयर जिनका भी 9 आया है उनको बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखना है क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी एक स्पेशल टिप जिससे आप अपनी पर्सनल ईयर 9 की चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इस साल का। पर्सनल ईयर 9 को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि न्यूमरोलॉजी में 9 साल का एक साइकिल होता है। जैसे जो स्टार्ट होता है आपके पर्सनल ईयर 1 से और वो जाता है पर्सनल ईयर 9 तक। तो ये जो 9 सालों का जो पूरा फेज़ होता है उसके कंप्लीशन का एक साइकिल के कंप्लीशन का जो टाइम है वो आता है पर्सनल ईयर 9 में। पर्सनल ईयर 9 जिनका भी आया है आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आपके अगले 9 साल जो हैं वो डिपेंड करेंगे आपके पर्सनल ईयर में 9 में आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की है। कंप्लीशन का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, रिलीज़ करने का साल है। तो ये जो साल आया है आपको सब चीज़ें ख़त्म करनी है। क्या क्या ख़त्म करना है? आपको वो चीज़ें ख़त्म करनी है जो आपको सर्व नहीं करती। ये जो साल है आपकी प्रिपरेशन का साल है क्योंकि उसके अगले साल आपका आएगा पर्सनल ईयर अगेन 1। तो वो जो 1 आएगा, जब आपका पर्सनल ईयर 1 आएगा तब आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली पर्सनली आपकी ग्रोथ मिलेगी और उस ग्रोथ को फाउंडेशन कौन देगा? आपका ये वाला साल। तो आपका पर्सनल ईयर जो 9 है वो है एक टाइम प्रिपरेशन का, वो टाइम है फाउंडेशन बनाने का, सो दैट जब आपका अगला साल आएगा पर्सनल ईयर 1 आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। तो पर्सनल ईयर 9 में आपको क्या क्या करना होगा? सबसे पहले आपको रिलीज़ करना है। क्या रिलीज़ करना है? आपको हर वो इमोशन जो आपको सर्व नहीं करता है उसको आपको रिलीज़ करना है। सेकंड, आपको क्या और रिलीज़ करना है? हर वो रिलेशनशिप जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है आपको उसको ख़त्म करना है। आपको क्या रिलीज़ करना है? आपके ओल्ड हैबिट्स, आपके ऐसे पैटर्न्स जो आपको सर्व नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो साल है ये अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करने का है। जो भी अधूरा है, जो भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने का टाइम है। आपके जो इनकम्प्लीट गोल्स है आप उसको इस साल कंप्लीट कर दीजिए। आपके वो सारे एजेंडाज जो कि आपको 9 साल से परेशान कर रहे थे, आपके लाइफ के चैलेंजेस, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स जो आपको कंटिन्यूसली 9 साल से ट्रबल कर रहे थे, वो यहीं पे इसी साल ख़त्म करने का टाइम है। क्योंकि आगे का जो साल है आपको वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप, क्योंकि पर्सनल ईयर अगेन 1 आ जाएगा और 1 से लेकर के 9 तक की जो साल होते हैं आप फर्स्ट ईयर में जो फाउंडेशन डालते हैं उस फाउंडेशन के बेसिस पे आपके अगले 9 साल जो आते हैं। तो आपको जितने भी अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं यहीं पे ख़त्म करना है, जितने भी अनफिनिश्ड बिजनेस है सारे यहीं पे ख़त्म करना है, जितने भी रिलेशनशिप है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपको इमोशन सर्व नहीं कर रहे हैं, हर वो चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग हियर ओनली। क्योंकि अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्योंकि आपका अगले साल अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया इनको तो आपका जो फाउंडेशन है वही स्टार्टिंग से ही ख़राब हो जाएगा और आगे के 9 साल अगर फिर से आपको वो सब चीज़ें बेयर करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का साल है तो हो सकता है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे टाइम दें, हो सकता है कि आप कुछ नए कोर्सेज करें, कुछ अपनी लर्निंग पे टाइम स्पेंड करें, हो सकता है कि आपको अचानक से ये फीलिंग आएगी कि मुझे अपनी बॉडी पे वर्क करना है। मुझे हो सकता है कि आप जिम जॉइन करें, हो सकता है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ जॉइन करें, हो सकता है कि आपका फोकस हो जाए कि मैं कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करूं। आपके ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, फिज़िकल एंड इनर एंड आउटर बोथ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। कंप्लीशन का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कंप्लीट होंगी,
फिनिश होंगी और आगे के सालों के लिए एक नया फाउंडेशन बनेगा। बिकॉज नंबर 9 बहुत ही अनप्रडिक्टेबल नंबर होता है। जब भी नंबर 9 आता है हम उसको उसकी एनर्जी को बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे कि हम उस टाइम पे किस सिचुएशन में हैं। अगर हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे वी आर वेरी क्लियर एंड वेरी फोकस्ड अबाउट आवर लाइफ कि हमें आगे के सालों में क्या करना है, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, आपको क्लैरिटी ही नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है कि आपको आने वाले सालों में क्या करना है, तो ये आपको और अनप्रडिक्टेबल बना देगा और अनसर्टेनिटी आपके लिए लाइफ में लेकर आएगा। तो ये जो नंबर 9 है ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का भी नंबर है। तो हो सकता है कि इस साल आप बहुत रिलीजियस हो जाए, आप रिलीजियस ट्रिप भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका अचानक ही इंटरेस्ट आने लगेगा कुछ व्रत करने में, उपवास करने में, या हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट आने लगेगा कि आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में जाएं, आप कुछ नया सीखें। हो सकता है कि आप हीलिंग मोडालिटीज़ को सीखें, हो सकता है कि आप ऑकल्ट साइंसेस को सीखें। तो नंबर 9 आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आया है। नंबर 9 इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय मंगल यानी मार्स। तो जो मार्स होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? मार्स अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट है, बहुत ही हॉट प्लैनेट है। तो ये जो नंबर 9 है ना, उसकी एनर्जी आपके लिए लाएगी करेज, आपके लिए लाएगी डेयरिंग, बट एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ भी बहुत होती है। तो हो सकता है कि आप इस साल चैरिटी करें, हो सकता है कि आप किसी NGO से एसोसिएट हो जाए, हो सकता है कि आप कुछ सोशल एक्टिविटी करें, कुछ सोशल क्लब्स ज्वाइन करें, और हो सकता है कि आप वहाँ पे एज अ लीडर भी इमर्ज हो सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको इस साल पॉलिटिशियन बनने का मौका मिले, हो सकता है आपको लीडरशिप शो करने का मौका मिले, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपके आसपास की जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं, जबकि कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे हेल्प लेने आएंगे। तो आपका एक मेजर टाइम जाएगा सोशल एक्टिविटीज़ में। सो नेगेटिव ट्रेड्स क्या हो सकते हैं नंबर 9 के? नंबर 9 जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर है, बिकॉज मार्स है, गर्म प्लैनेट है। तो आपको हो सकता है कि गुस्सा बहुत दिलाए, हो सकता है कि आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं मंगल के साल में, एक्सीडेंट से बचना है, और आपकी फ़िज़िकल कोई भी इंजरी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज से बचना है। आपको इस साल ये ध्यान रखना रहेगा। अपने आप को काम डाउन करके रखें, का एग्रेशन बढ़ेगा, इसलिए आपको रिवेंजफुल नहीं होना है। हो सकता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कुछ धोखा दे जाए, चीट कर जाए आपके साथ में, तो आपको इस चीज़ का रिवेंज नहीं लेना है, आपको उनको फॉरगिव कर देना है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका आप स्पेंड करेंगे लोगों के साथ में, लोगों की हेल्प करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए आपको अपने पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान रखना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का भी ध्यान रखना है। हेल्प करना, चैरिटी करना अच्छी बात होती है, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ओन वर्क एंड योर ओन टाइम। आप लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए, बट ऑलवेज नो अ डिफरेंस बिटवीन helping someone and being used. Special tips from my side in order to navigate personal year 9. तो नंबर 9 का साल आया है। सबसे बड़ा टिप तो यही है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है थोड़ा। दूसरी चीज़ ये कि आपको रेड कलर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस साल में, ड्राइव ध्यान से करना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको कोई भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है जिसमें आपका एक्स्ट्रा जितना भी एंगर है वो निकल जाए, बिकॉज जितना हो सके आप रिलीज़ कर दीजिए अपने बॉडी, माइंड एंड सोल से जो भी आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, जितने भी अनफिनिश्ड बिजनेस है सबको ख़त्म कर दीजिए इस साल, सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए, so that you will have a clean slate for a fresh start in the personal year 1 in the next year. 2025 में जब आपका पर्सनल ईयर 1 आएगा तब आपके पास में एक क्लीन ब्लैंक स्लेट रहेगी, उस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो आपकी फाउंडेशन बनाने का साल है। आपकी लाइफ की जो भी गोल्स हैं उनको अगर आपको अचीव करना है और आपको पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सीलेंस पे पहुंचना है अगर आपके पर्सनल ईयर 1 में यानी 2025 में, तो जो 2024 का साल आपको जो मिला है उसमें आप अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लीजिए, so that you can expect miracles in the coming next 9 years. So this was personal year 9 positive traits, negative traits and special tips from my side. And that's all for this video, and I'll see you in the next video. Thank you.